नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। भारत में हर साल लगभग 70 लाख छात्र कॉलेज की सीटों के लिए प्रवेश परीक्षाएं जैसे जेईई, नीट, सीयूईटी और क्लैट देते हैं, लेकिन सीटें तय और सीमित होती हैं, जिसकी वजह से प्रतियोगिता और भी कठिन हो जाती है। इसने लगातार दबाव और कोचिंग इंडस्ट्री वाली संस्कृति को जन्म दिया है। हाल ही में बड़े कोचिंग सेंटर्स की शाखाओं का बंद होना, पैसों की गड़बड़ी, सरकारी छापे और छात्रों की आत्महत्याएं इस टूटे हुए सिस्टम की ओर संकेत करती हैं। अब आवश्यकता यह है कि हम प्रवेश प्रक्रिया को एक नए तरीके से सोचें, जहां न्याय, बराबरी और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बने। कोचिंग का संकट। सिर्फ जेईई के लिए ही 15 लाख छात्र तैयारी करते हैं। 2 साल की कोचिंग की फीस 16 से 17 लाख रुपयों तक जाती है। कई बच्चे तो 14 साल की उम्र से ही अपना सामान्य जीवन छोड़कर कठिन किताबों की सवालों को हल करने में लग जाते हैं। यह किताबें बीटेक की पढ़ाई की आवश्यकता से कई ज़्यादा कठिन होती हैं। इस रेस ने छात्रों से उनकी सामान्य किशोर अवस्था, दोस्ती और मानसिक शांति छीन ली है। तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ रहा है। कई राज्य सरकारों ने कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन असली समस्या है प्रवेश परीक्षा का ढांचा, जो छात्रों से असाधारण प्रदर्शन की मांग करता है और असली मेरिट को तोड़ मरोड़ देता है। प्रवेश परीक्षा का संकट। आईआईटी जैसी जगहों पर 18,000 से ज़्यादा सीटों के लिए करीब 15 लाख छात्र बैठते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में 91 और 97% या जेईई में 99.9 और 99.7 परसेंटाइल के बीच का फर्क असल में कोई मायने नहीं रखता। बीटेक पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा में 70 से 80% अंक काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी सीमित सीटों और कॉलेजों की असमान गुणवत्ता के कारण एग्ज़ाम सिस्टम छात्रों से असाधारण प्रदर्शन की मांग करता है। इससे अमीर और कोचिंग लेने वाले छात्रों को फायदा मिलता है। गरीब, ग्रामीण और कई लड़कियां पीछे रह जाती हैं। गंभीर नतीजे। मानसिक रूप से छात्रों पर गहरा दबाव पड़ता है। सामाजिक रूप से अमीर परिवारों को फायदा मिलता है, क्योंकि वह महंगी कोचिंग करा सकते हैं। न्याय की कमी। सिस्टम की असली प्रतिभा पीछे छूट जाती है। अमेरिकी दार्शनिक माइकल सैंडल कहते हैं कि यह नकली मेरिटोक्रेसी है, जहां विशेष अधिकार और किस्मत की भूमिका को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वह तो यहाँ तक सुझाव देते हैं कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों पर भी एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम होना चाहिए। नीदरलैंड में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम है, जिसमें न्यूनतम अंक लाने वाले सभी छात्र शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा अंक लाने वालों को थोड़ा जीतने का ज़्यादा मौका मिलता है। इससे विविधता बढ़ती है और छात्रों पर दबाव घटता है। आगे का रास्ता। अगर भारत में भी एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाए तो छात्र स्कूल, खेल और अन्य गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। आर्थिक दबाव घटेगा और हर योग्य छात्रों को मौका मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। और सबसे ज़रूरी, बच्चे फिर से बच्चे रह पाएंगे, सिर्फ परसेंटेज बनाने की मशीन नहीं। भारत के सामने विकल्प साफ है। या तो हम इस जहरीली दौड़ को जारी रखें, जो कि समाज और छात्रों दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर न्याय, बराबरी और समान अधिकार को अपनाएं। तो यह थी आज की वीडियो,
और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।